Hello, Namaste. My name is Komal Rajput and I am a certified yoga instructor. आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन होता क्या है और उसके उपाय क्या होते हैं। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी उसके आसनास, प्राणायाम, षटकर्म क्रियास और प्रेशर पॉइंट्स और आहार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं माइग्रेन होता क्या है। देखिए, पहले होता है सर दर्द। सर दर्द क्या होता है कि आपके पूरे हिस्से में भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी सेक्शन एरिया में भी हो सकता है। जब सर दर्द होता है तब हमें थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, हल्का सा ऐसा लगता है, फीवर जैसे लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, आपको भूख नहीं लगती। ये चीज़ें आपका इसके हाथ आपका मतलब ये आपका सर दर्द कहलाता है। तो जो माइग्रेन होता है वो क्या होता है? माइग्रेन होता है आपका पर्टिकुलर सेक्शन पे जब पेन होता है, तीखी चुभन जैसे पेन होने लग जाती है। ये आपका ये साइड में भी, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वन साइड हो सकता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बैक जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है वहाँ से ये हेड तक भी हो सकता है। तो जब ये माइग्रेन होता है तो ऐसे लोग होते हैं, क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, कोई बात करना चाहता है तो बात करने का मन नहीं करता उनको। उसके बाद आपका तीखी क्योंकि तीखी चुभन होती है उसके कारण, है ना, और वो खाली पेट होने के कारण भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को जो तीखी रोशनी होती है, जो तेज रोशनी होती है, उससे चिड़चिड़ापन लगता है हमें कि मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आ रही है तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये होता क्या है, देखिए, इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि खाली पेट, जो बताती हूँ कैसे। माइग्रेन होने का कारण होता है आपका शरीर में वायु तत्व का बढ़ना। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में वायु तत्व की अधिकता हो जाती है, वायु तत्व का अधिकता हो जाता है, तो आपको वो माइग्रेन का होता है, माइग्रेन का कारण बन जाता है। प्लस जब से शरीर में अगर आपके वायु तत्व की बढ़ोतरी अधिकता हो जाती है तो माइग्रेन के साथ आपको हेड क्या बोलना चाहिए, आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकेज बन जाते हैं। मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ब्लॉकेज बन जाते हैं, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो मतलब शरीर में अगर वायु तत्व की बढ़ोतरी होती है तो आपका शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ, मतलब माइग्रेन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। अब ये होता क्या है, देखिए, हाँ बताती हूँ। जो खाली पेट होते हैं, ठीक, खाली पेट होते हैं। अब इसका रीज़न ये रहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने रात को 9 बजे खाना खाया, उसके बाद आपने सीधा उसके बीच में हम लोगों ने कुछ किया नहीं है ना, कुछ खाया नहीं, तो उसके बाद सीधा आपने नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग उठते हो, करीब 8 या 9 बजे उठते हो, फिर उसके बाद खाना खाते हो। तो आपके जो खाना खाने, रात को जो डिनर हम लोगों ने किया था उसके और आपके जो सुबह हम उठ के फ्रेश अप होके जो हम खाना खाते हैं या फिर अलग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके ड्यूरेशन में कितने का गैप है, ठीक है, कितने का गैप है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना गैप है? करीब मान लीजिए मिनिमम 12 घंटे का गैप है। 12 घंटे का गैप है। इस बीच हमने मान लीजिए हम लोगों ने रात को हल्का फुल्का ही खाया। इस बीच हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा तो खाना पच गया होता है, तुरंत ही पच जाता है, थोड़ा हल्का खाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके डाइजेशन सिस्टम में खाना पच गया तो आपके पेट में क्या बचेगा? वायु, है ना, वायु भरेगी। तो आप इसका जो उपाय क्या होता है, आपको मैंने अगर रात को खाना खाते हो आप तो थोड़ा सा हस्ट पुस्ट टाइप का, जैसे कि आपका भरा हुआ खाना खाइए, फास्ट फूड नहीं कह रही मैं, ऐसा खाना खाइए जो आपका थोड़ा बहुत पेट में रहे, ताकि वायु बनने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो ये जनरली होता है। जैसे जैसे लोग होते हैं माइग्रेन वाले भी लोग ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते, तो आपको खाना खाना है, ठीक है, आपको खाना खाना है, हाँ, लेकिन आपको बताया कि क्योंकि बॉडी में वायु की बढ़ोतरी हो रही है तो आपको रात को चावल नहीं खाना है, क्योंकि चावल भी आपका शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडा करेगा आपको रात को। तो आपको ठंडा नहीं खाना है, आपको नेक्स्ट डे वाला जो खाना तुरंत आपने गर्म किया हो, मतलब गर्म किया हुआ या बासी खाना नहीं खाना है। ठीक है, ये हो गया आपको। तो इस टाइप का, और आपको एक उपाय बताती हूँ मैं कि आपको क्या करना है। आपको देसी घी, जो देसी घी होती है गाय की, वो हो गया, या तो फिर आपका जो बादाम का तेल होता है उसको हल्का गुनगुना करके, इतना गुनगुना करेगा कि आपके नाक में इजीली चल जाए। रात को सोते हुए आपको नाक में डाल के सोना है। फिर सुबह में आपको क्या करना है बताती हूँ। अब पहले हम बात करेंगे आसनास की, ठीक है ना, नहीं, आहार की। तो आहार हमें कैसा लेना है, मैंने आपको बताया, आहार हमें लेना है थोड़ा भरा हुआ खाना खाना है, ताकि हमारे पेट में रहे, ठीक है, इतनी जल्दी तब इतना रहे कि हम सुबह तक, या तो फिर आप क्या करिए, जो सोने का ड्यूरेशन है, जैसे मान लीजिए आपने रात को 9 बजे खाना खाया तो सो गए, उसके बाद जैसे आपने मिनिमम 8 से 9 घंटे का ड्यूरेशन रखिए,
ठीक है। अगर आप 8 से 9 घंटे का ड्यूरेशन रखेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, आपका माइग्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप उठता है ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। कहते हैं कि जो माइग्रेशन का होता है, जो आपका वायु का प्रकोप है, वो आप जब जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसीलिए आपको जल्दी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो थेरेपी होती है, ये थ्योरी आप आजमाइएगा, क्योंकि जल्दी सोने के बाद जल्दी उठ के आप सुबह व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं आसनास की। आसनास कौन से कर सकते हो आप? देखिए, आप आसनास तो पहली बार तो आप कर सकते हो आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार द बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसके साथ आप कर सकते हो आपका फ्रंट बेंडिंग पश्चिमोत्तानासना, बैक बेंडिंग आपका हो गया भुजंगासना, साइड ट्विस्टिंग हो गया अर्धमस्तेंद्रासना, या वक्रासना भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके आसना। इसके साथ आप पवन मुक्त आसना कर सकते हो। पवन मुक्त आसना आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ही करना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पवन मुक्त आसना मतलब पवन को मुक्त करने रहे है ना, तो पवन मुक्त मतलब शरीर से आपका वायु को निकालना होता है, तो ये करेगा। अब जैसे ये हो गया आपका फ्रंट बेंडिंग, आपका बैक बेंडिंग, आपका साइड बेंडिंग, और एक ओवरऑल हो गया। और हम जो आपका वो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, बोर्ड पोज तो कई है। इसके बाद शलभ आसना भी कर सकते हैं। तो ये आसना हो गए, आपको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना है, ठीक है। सुबह उठ के जैसे आप जल्दी उठ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप अगर जब लेट भी सो रहे हो तो कम से कम आप 7 बजे तक उठ के कर सकते हो, 7 बजे उठ के कर सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ हम बात करेंगे आपका प्राणायाम का। तो प्राणायाम कौन सा करना है? अब यहाँ पे बात देखिए, हमारे शरीर में वायु की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है ना, तो हम वायु जो हमारे शरीर में है वो ब्लॉकेज बन जाते हैं। जब जैसे कभी आपने फील किया होगा, ठंड के टाइम पे हमारे शरीर में जहाँ पुराना जो पेन होता है वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में वायु जो होती है, जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे जो एयर होती है वो घुस जाती है, तो उसी कारण वो ब्लॉकेज होता है। जब ब्लॉकेज होता है तो वो फिर वो पेन, हमें पेन चुभन जैसी पेन होती है ना। तो वही होता है थ्योरी कि आपके शरीर में जो वायु की बढ़ोतरी हो गई, तो उसके कारण आपके शरीर में जो वायु है वो बॉल्स, मान लीजिए बबल्स जैसा, वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो एक तरह से आपको पेन करते हैं, ठीक है। अब इसको उपचार कैसे करते हैं? अब ये समझिए कि जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही वायु को वायु काटे। कैसे? जैसे कि आपने माना आपके शरीर, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक है, एक बड़ा चुंबक है, एक छोटा चुंबक है। तो बड़े वाले चुंबक को छोटा वाला चुंबक नहीं खींच सकता है ना, बड़े वाले चुंबक ही छोटा चुंबक खींचेगा, मतलब कि आपका जो बड़ा चुंबक है वो छोटे चुंबक को खींचेगा अपनी तरफ। मतलब कि जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो जो जिसकी मात्रा कम है उसे खींचेगा अपनी तरफ, है। तो ये होता है। तो इसके जो प्राणायाम है, प्राणायाम कौन कौन सा कर सकते हो आप इसमें नाड़ी शोधन कर सकते हो। नाड़ी शोधन आपका डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, यौगिक डीप ब्रीथिंग, है ना, जिसमें हम लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं, ये आपका यौगिक डीप ब्रीथिंग कहलाता है। नाड़ी शोधन हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, आपका बाह्य प्राणायाम हो गया। ये कुछ प्राणायाम हैं जो कि आप कर सकते हो माइग्रेन की प्रॉब्लम होने पे, या आपके शरीर में वायु की अधिकता ज़्यादा होने पे। तो हम जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे, हम सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा एयर हमारी बॉडी में ब्लॉकेज है ना, जो अंदर है, वो क्या करेगी, वैक्यूम क्रिएट करेगी, तो वो बाहर खींचेगी, है ना, वो बाहर खींचेगी। जो थोड़े थोड़े ब्लॉकेज है वो आपको मतलब जो ब्लॉकेज है वो एयर आपको बाहर खींच देगी। तो ये होता है। तो ऐसे ही मतलब जैसे मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी। अब उस पानी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें साफ पानी डालेंगे। साफ पानी डालेंगे तो जैसे साफ पानी डालते जाएंगे तो वो साफ पानी के हाथ में जो गंदा पानी है वो भी बह के निकल जाएगा, है ना, होता है ना। और एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे कान में पानी भर जाता है, हम कभी नहाते हैं या कहीं पे जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल में नहा रहे, नदी में नहा रहे, तो हमारे कान में पानी भर जाता है। तो कान में पानी भर जाता है, तो उस पानी को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लिए, कान में डाले, तुरंत वापस जैसे करते हैं। तो क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो जो कान में ब्लॉकेज में पानी भर के उस पानी उसमें जाकर मिल जाता है और वो उसके निकल जाता है बाहर, है ना। मतलब पानी खींच लेता है। ऐसा कभी देखा है आपने? तब कहीं भी अभी से अपने दो अलग अलग पानी को रखा, फिर ऐसे मिला दिया, तो फिर क्या होता है, जो दूसरा वाला पानी होता है वो पहले वाले पानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उस तरफ बढ़ जाता है ना। तो यही थ्योरी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको नाड़ी शोधन करना है, डीप ब्रीथिंग करना है, बाह्य प्राणायाम करना है, और आपको अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा
हम डीप ब्रीथिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम बहुत कम चांसेस है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपके शरीर में वायु की अधिकता ज़्यादा हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हमें करना है क्रिया, षटक्रम क्रिया। ठीक है, षटक्रम क्रिया तो हठ योग में षटक्रम क्रिया का अलग एक व्याख्या है जो मैं अभी कभी और बताऊंगी आपको। तो षटक्रम क्रिया में हमें क्या करना है, नेति क्रिया। ठीक है, नेति क्रिया करना है। अब नेति क्रिया जैसे अब मैंने बताया था आपको, रात को क्या करना है, आपको घी जो गर्म घी किए थे उसको डाल के नाक में उसके रात भर रखना है, या फिर आपका हो गया बादाम का तेल है ना, ये डाल के रखे। उसके बाद तो ये हो गया, रात को डाल दिया। अब रात पे नाक जो है आपका वो क्लीन हो गया। अब सुबह आप उठ के क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको नीति क्रिया करनी है। जल नीति जो मैंने अभी जस्ट एक वीडियो डाला था मैंने, जल नीति कर सकते हैं, हम सूत्र नीति कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा नॉस्ट्रिल है जो ना वो क्लीन होगा, नॉस्ट्रिल क्लीन होगा। तो हाँ, नॉस्ट्रिल क्लीन हुआ तो आपका जो एयर है आपका नाक से हम वायु को अच्छे से ले सकते हैं। अब इसका एक ऐसा करेगा, स्वर चेक करेगा। जैसे कभी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले स्वर चेक करेगा। स्वर चेक करेगा कैसे, एक नाक बंद किए, छोड़े, दूसरे नाक से छोड़े। अब ये चेक करेगा कि किस साइड से आपको सांस लेने में दिक्कत जा रही है ना। तो इसका क्या होता है कि जो आपका राइट नॉस्ट्रिल होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है वो चंद्र का प्रतीक होता है। इसका मतलब होता है जो आपका राइट है वो गर्म होता है, हीट होता है, और जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ठंडा होता है ना। ठंडा कैसे होगा, तो जैसे अभी ठंडी है तो ठंड में अगर आप जो आपका लेफ्ट नोज है उसको बंद करके ओनली राइट वाले नोज से ज़्यादा ब्रीथिंग लेते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जो है ना वो हीट जनरेट करेगा। वैसे ही आपको गर्मी के टाइम पे अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे करते हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेते हो तो ये आपका ये आपका बॉडी को शीतलता प्रदान करेगा। ये हो गया, तो ये करना है। तो आपको तो ये चेक करिए। उसके बाद क्या करिए, जिस आप ये होने के बाद अपने स्वर को चेक करने के बाद फिर क्या करेगा, जिस नाक में जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दो नाड़ियाँ होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका ईड़ा है, ये पिंगला है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आपने जिस नाक में आपको ज़्यादा दिक्कत जा रही है उसमें कंटिन्यू सांस लीजिए, सांस छोड़िए, मतलब दोनों को बैलेंस करिए। तो क्या जैसे क्या कहा था मैंने कि शरीर में वायु का अनबैलेंस होना है ना, अनबैलेंस होना ही आपके शरीर में रोग का कारण बनता है, माइग्रेन का कारण बनता है। अब ये बात मुझे अभी याद आई, मेरी क्लाइंट है वो बोलती है मैम मुझे माइग्रेन है, मुझे गले में दर्द होता है, मुझे शोल्डर में दर्द होता है। तो क्यों होता है, जब शरीर में आपकी वायु का तत्व का बढ़ोतरी होता है तो ब्लॉकेज बनती है। तो कभी वो आपका जो एयर है कभी सर में आता है, कभी शोल्डर पे आता है, कभी नेक पे आता है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका नेक में पेन होता है, कभी शोल्डर पे पेन होता है ना। तो मतलब जहाँ पे भी आपका एयर रुकता है, जहाँ पे भी वो गांठ बनती है, वहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाता है। तो ये होता है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। अब डीप ब्रीथिंग करने का अब ये हो गया। अब मैं मैंने मुद्रा बताया नहीं आपको, मुद्रा कौन सी करनी है, क्योंकि हम वायु का कर रहे हैं तो वायु मुद्रा करेंगे, मतलब ये होता है आपका वायु मुद्रा। ये उंगली को यहाँ मिला दिए, ये ठीक है। ये आपको अपने दिन में कम से कम 6-7 बार आपको ये मुद्रा करनी है ना। ये मुद्रा होती है वायु मुद्रा। तो ये मुद्रा हो गई, ये आपको दिन में 6-7 बार करनी है। ये हो गया। अब इसके हाथ हम क्या कर सकते हैं, हम अग्निसार भी कर सकते हैं। अग्निसार, अब अग्निसार कैसे, अग्निसार जब शरीर में हमारे वायु का तत्व का बढ़ोतरी है तो हम अग्निसार करेंगे। तो जब क्या होता है, जब आपका अग्नि तत्व जो है उसकी जब हम शरीर में बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि हम अपने बॉडी में हीट को जनरेट करेंगे, तो क्या होता है जब अग्नि बढ़ती है तो वायु का खपत होता है ना। ये थोड़ा सा है रीज़न। तो अग्नि बढ़ी तो आपका वायु का खपत हुआ, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी हीटअप होगी, तो आपकी जो बॉडी में जो वायु का खपत हुआ तो उसे भी मैनेज हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। ये हो गया। अब मैंने बताया था प्रेशर पॉइंट। हाँ, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जनरली आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ पे पेन होती है ना, यहाँ पे पेन होती है, यहाँ पे पेन होती है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो जैसे ये थंब वाला हो गया आपका, ये थंब हाथ का थंब हो गया, आपका पैर का थंब भी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे प्रेशर करना है। तो ये ऐसे प्रेशर नहीं करना है या ऐसे प्रेशर भी नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रेशर करना है, ये धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रेशर पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका, ये 2 सेक्शन हो गया। यहाँ पे हल्का हल्का ये प्रेशर पॉइंट आपका, ये वाला हिस्सा जो आपका एब्रो है, एब्रो के भी नीचे हिस्सा ये हो गया आपका, नॉस्ट्रिल में ये वाला हिस्सा, ये यहाँ मसाज करेंगे। प्लस आपके जो, क्योंकि हमारा बैक में भी होता है तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे
जैसे मैं हमेशा मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ये स्ट्रेचिंग के टाइम पे लास्ट में हमेशा रिलैक्सेशन में कराती हूँ। जैसे ये क्या ये सेक्शन जो आपका है और ये तो पॉइंट होते हैं आपको ज़्यादा पे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा प्रेशर पॉइंट हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक आपको मसाज माइग्रेन ये वाला जैसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये वाला प्रेशर पॉइंट होता है तो आपको यहाँ तक। तो ये आप से भी कर सकते हैं या आप किसी और को भी करा सकते, किसी और को बोल के भी करा सकते हैं। जब हम किसी और को बोल के कराते हैं तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी भी हमें मिल जाती है। मतलब अगर हम किसी को खुद से करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन हमें कोई और करके देता है तो ज़्यादा रिलीफ मिलता है ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो भी हमें मिलती है, तब जाके हमें रिलीफ मिलता है ना। तो ये आप ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो, आप आजमा सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या करना है आपको, सुबह उठ के पहले तो आपको जल्दी खाना खाना है और थोड़ा भरा हुआ खाना खाना है। उसके बाद आपको जैसे होते हैं सुबह जल्दी उठना है आपको, फिर ब्रेकफास्ट का, हाँ सुबह उठने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फिर भी कोशिश करेगा जल्दी उठने के बाद आप अपने एक्सरसाइज वगैरह करके आपके प्राणायाम वगैरह नैतिक क्रिया जरूर करेगा। नैतिक क्रिया आपका जो माइग्रेन में बहुत रिलीफ देता है। आपका माइग्रेन प्लस ग्रे है जिसका आजकल बहुत देखा गया है, बच्चों को भी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, मतलब बड़ों के तो होते ही होते हैं, बच्चों के भी सफ़ेद होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता है ना, तो भी होता है, और आपका नॉस्ट्रल भी साफ नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपको नैतिक क्रिया करने से ग्रे हेयर भी चले जाते हैं आपके, और माइग्रेन में रिलीफ तो मिलता ही मिलता है। ये हो गया। आप उसके बाद प्रेशर पॉइंट तो आपको करना ही करना है। आपको मैंने क्या बताया आपको, ये पवन मुद्रा है ना, पवन मुद्रा ये करना है, और रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, पवन मुक्तासना करना है, और सुबह उठने के बाद पवन मुक्तासना करना है और कदम करना है। तो आप कम से कम 1 महीना ये ट्राई करिएगा कि मतलब करके देखिए, और फिर मुझे बताइए कि रिजल्ट क्या हुआ। तो मैं भी जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली जानना चाहूँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप प्लीज़ करके देखिएगा, और ये जो वीडियो है प्लीज़ आगे शेयर करेगा, क्योंकि देखिए ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है या इन फ्यूचर हो सकती है उनको ये चीज़ें लाना ज़रूरी है। तो आपको खाली पेट नहीं रहना है, आपको ठीक है, आपको खाना है, खाली पेट नहीं रहना है। जैसे आजकल हम लोग बहुत फास्ट फूड भी खाते हैं, आप खाली पेट भी रहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कुछ चीज़ें, ठीक है। और आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ठीक है। क्या होता है ना, जल्दी सोना जल्दी उठना से आपके अभी कभी भी आपके शरीर में वायु तत्व की बढ़ोतरी कभी नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो लोग ऐसे होते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम या फिर उनको अदर जो डिसीज़ है वो प्रॉब्लम होगी ही होगी, गारंटी है। चाहे वो कितना भी योग करे ना करे, उसको वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आपका जो डिसिप्लिन होता है, जो आपका शरीर में जो उस चीज़ को ऊर्जा होती है, उसको आप कंट्रोल में रखोगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप जैसे आप हमेशा यंग भी रह सकते हो, हमेशा तो चेहरे पे ग्लो। अब ये सब चीज़ें क्या होती है, तब अंदर से क्लीन, अंदर से हमारा शरीर क्लीन होता है, अंदर से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तब जाके तो होता है ना। तो आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि जिसको भी आगे फ्यूचर में कभी ऐसे प्रॉब्लम होगी या अभी जिसको है, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट दोनों करिएगा। थैंक यू।